सरकार द्वारा लंपी से मृत दुधारू गौवंश की मृत्यु पर पशुपालकों को प्रति गाय कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? तो ये थी 40,000 40,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं से संबंधित सुविधाएं जैसे टीकाकरण हो गया, बीमा हो गया, कृत्रिम गर्भाधान हो गया हेतु राज्य में निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये आपकी योजना थी पशु मित्र योजना। बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? वो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है असत्य है। यह योजना जून 2011 में लागू हुई, तो ये बात तो सही है। यह जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित है, ये बात भी सही है। यह राजस्थान के 19 जिलों में लागू की गई, ये गलत है आपका। 19 जिलों में ना होके ये कितने जिलों में है? 18 जिलों में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं एवं उपेक्षित समूह को सशक्तिकरण करना, उनको आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना है। देखिए, इसमें जो है ना आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ये जो है ना टिक तो देखो अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली टिक ही लगाएँगे। लेकिन आपको वहाँ पे ना पूरा जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ वो पूरी पढ़ के जानी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। देखिए, पहले तो क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपको एक भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। दूसरा बोलता है बी ऑप्शन कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो। सेकंड थर्ड ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया और इस योजना के तहत लाभान्वित होने वालों में से कम क्या है 1/3 आपकी महिलाएं होगी। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे कितना पढ़ के आए हैं, ठीक है? आपको इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चंस कराऊँगा, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है? उन क्वेश्चंस को आपको बार-बार पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिनों की संख्या नहीं पूछे जो कर दिया है, ठीक है? प्रॉपर क्वेश्चन है ये। ये तो बजट वाले में पूछता तो आप बताते, ठीक है? चलिए, यहाँ पे आप ध्यान दोगे 2 अक्टूबर नहीं है ये, 2 फरवरी 2006 है, ठीक है? 2 फरवरी 2006 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को तो इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका का पंजीयन किया गया है? देखिए, आपको जो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, वो आपको डिट्टो याद होनी चाहिए। मेन चीज़ यही है, आपको जो है बजट से भी मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है 22-23 का, उसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो आपका बजट है 23-24 का, उसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वो आपको पीडीएफ याद होनी चाहिए। चलिए, इसका मैं बता देता हूँ। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958, ठीक है? ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है? इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आपको मेबी आपने याद नहीं होंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को कवर अप कर पाओ। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में उस चैप्टर वाइज़ आपको क्वेश्चन याद भी होने चाहिए। चलिए, राजस्थान सरकार के विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में वर्ष 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है विधायक निधि? देखिए, उठा के मत फेंकिए। थोड़ा-थोड़ा सा है ना ध्यान रखिए। कितनी है?
5 करोड़। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को पता है हमारा वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, कुछ-कुछ स्टूडेंट हैं जिनको पता है, हेमलता, राहुल, इन्होंने सही आंसर करा है, ठीक है। हमारा संगणक का एमसीक्यू बैच चल रहा है, आप सबको पता है। इसमें 1500 स्टैट्स के, 500 इकोनॉमिक्स के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, राजस्थान इकोनॉमी। देखिए, इसमें राजस्थान इकोनॉमी है ना, इसके तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमी के प्लस आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे के भी क्वेश्चंस कराऊंगा एंड बजट के भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित या वित्त पोषित नहीं है? सॉरी, यहाँ पे प्रायोजित वित्त पोषित पूछा गया है, ठीक है, नहीं पूछा। कौन सी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है या प्रायोजित है? तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्विक क्लास है आपकी। ए इसमें ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सही नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि 9 सितंबर 2022 से शुरू किया गया, ठीक है। आपको क्या पूछा है? सही नहीं है पूछा है, यानी आपको गलत ढूँढना है। तो ये तो सही है 9 सितंबर 2022 से। एंड नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। 125 डेज कर दिया। सर इकोनॉमिक सर्वे पूरा है सिलेबस टॉपिक। देखिए ऑलमोस्ट आप सभी पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है बन जाने चाहिए। 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस योजना का संचालन संचालन जो है स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 125 दिन रोजगार देने की बात की गई है। कोई ए आंसर कर रहा है, कोई डी आंसर कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से बताओ ना। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मैं जो वीडियो है ये बाद में आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन टिक करके दे रहा हूँ एंड इसकी जो पीडीएफ है ना विद सॉल्यूशन है वो आप देख लेना थोड़ा सा। ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से पढ़िए, साथ में आपको क्वेश्चन भी लगाते रहिएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान है। पीडीएफ मैं ऐप में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। वेरी गुड हेमलता। क्या हो जाएगा? 40 के अंदर डी आंसर सही हो जाएगा। 75 इसका आंसर है। नेक्स्ट, रूडा। रूडा की स्थापना किस वर्ष हुई? रूडा की स्थापना मनमोहन। वेरी गुड, आपका क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं वो आने चाहिए, बस सीधी सीधी बात है। इसमें से बताइए, राज्य प्रायोजित योजनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ योजनाएं दिख रही है, जैसे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 5-6, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 5-6, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है आपका 5-6, तब विवेक जिला विकास कार्यक्रम है आपका 86-87। तो इसमें से बताना है कितने युग्म सही सुमेलित है।
देखिए तुक्का नहीं मारेंगे आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? कितनी है? 1,86,762। ठीक है, टी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के स्थिर मूल्यों पर 11-12 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो यहाँ पे तो आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। 6.32% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्रों को प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक कौन से उप क्षेत्र का योगदान अनुमानित है? Which subsector is expected to contribute the most in the year 2022 and 3 at price among the subsectors coming under the industry sector? आपको बताना है। इसका भी आंसर करा ही हुआ है। ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता? विद्युत खनन विनिर्माण इसमें शामिल किया जाता है, गैस एवं जलापूर्ति इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमियों व निवेश उद्यमियों का को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपके जिला उद्योग केंद्र की बात करें तो 36 है और 8 इसके उप केंद्र है। 8 इसके उपकेंद्र है। और संगणक बैच के बारे में आप सबको पता है, संगणक का एमसीक्यू बैच जो चल रहा है उसके बारे में आप सबको पता है, ठीक है? मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों सूचकांक का संगठन क्षेत्र नहीं है? तो ये सूती वस्त्र इसमें हो जाएगा। प्राकृतिक है, बिजली है, उर्वरक है, ये आपके 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम्स में ना आपको एक प्रेशर होता है और वहां पे आप गलत कर देते हो, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना। इस योजना का उद्देश्य छोटी औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना कर उन्हें विकसित करना है। पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो है उद्देश्य बताया गया है कि छोटी औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान कर उन्हें विकसित करना है। दूसरा, कि इसके अंदर दो योजना अंतर्गत जो है 10 करोड़ रुपए का तक का जो है ऋण उपलब्ध रहता है। अब यहाँ पे इनको डिवाइड करके बताया गया है कि योजनागत में 25 लाख रुपए का तक का जो ऋण है वो क्या हो जाएगा, 8% रेट पे है। 5 करोड़ रुपए का तक जो ऋण है वो 6% पे, और 10 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो 6% 5% पे अनुदान पर अवेलेबल रहेगा। इस योजना का शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को किया गया। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ना 13 सितंबर है, ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 13 सितंबर की जगह 13 दिसंबर होना चाहिए, ठीक है? ये आपका गलत है, 13 दिसंबर 2019 होना चाहिए। बाकी आपका क्या है? सही है। तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें ये है कि आप इस योजना को पढ़ लोगे ना अच्छे से, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो ये 3 पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाएँगे। और आपको पता है कि बोर्ड जो क्वेश्चन देगा, वो ऐसे ही देगा। एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो है एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योगों के विकास, निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम नीति कब जारी की गई है? देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिएगा बस। वेरी गुड हेमलता, वेरी गुड। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, 17 सितंबर
2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो, ये परिवर्तित किया गया है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। देखिए गणपत, एक ही ऑप्शन को बार बार अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप एक भी क्लास देखने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि एक बार आंसर कर दिया बस, ठीक है। अगर आप बार बार करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो है डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, है ना। उस चीज का ध्यान रखा करो। तो इसमें क्या है, उद्योग विभाग, राजस्व सरकार तथा रिको। ठीक है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह कार्यक्रम कौन सा है। वह कार्यक्रम कौन सा है, तो वेरी गुड, एक जिला एक उत्पाद, टी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों को 15% की मासिक दर से विकास करना है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगारों के अवसरों का सृजन करना है। तीसरा, इस योजना में भूमि कर और रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है। अगर हम सिंपल सी बात करें, देखो एक सिंपल सी देखो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना नहीं है, तो आप देखो कि चौथा तो अपने आप में गलत नहीं, जो आपका है सही नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के तो देखो कम से कम। देखो, ये जो दर है 15% मासिक दर, ये एक तो पहली बात ये है कि 15% वार्षिक दर है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत है, पहला ऑप्शन गलत है आपका। और दूसरी बात, इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, यहाँ पे नहीं लगा रखा है, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चौथा, चौथा तो अपने आप में सीधा गलत बोल सकते थे आप, है ना। डायरेक्टली आप देखते हैं इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना नहीं है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली एक तो सीधा सीधा मार्क्स आप खो रहे हो, और यहाँ पे आपको पता है कि चारों ऑप्शन आपकी इक्वल वैल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए कथनों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना 2022 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इसकी शुरुआत जो है कृषि क्षेत्रों के विकास, एससी एसटी की भागीदारी बढ़ाने हेतु किया गया, और इसकी शुरुआत गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में एससी एसटी की भागीदारी बढ़ाने हेतु किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, सही कथन बताना है। सिंपल सा है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गैर कृषि क्षेत्रों के लिए जो है ये आदिवासी उद्यम योजना की गई थी। ठीक है, वेरी गुड हेमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन है। डी हो जाएगा आपका, बाड़मेर बाड़मेर सांचौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है, और विंध्यन बेसिन भी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, बजट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम करने वाले हैं, और
आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही क्वेश्चंस की, जिसमें आपके जो है 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो होंगे क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का समायोजन है, तो आपको जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता है, ठीक है? और बाकी जिसने संगणक का एमसीक्यू बैच नहीं लिया वो ले सकता है। 1500 इसमें स्टैट्स के, 500 इकोनॉमिक्स के, 300 कंप्यूटर के, 300 मैथ के, राजस्थान इकोनॉमी के आपके 200 क्वेश्चन है और मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर भी देखो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के भी क्वेश्चन हो जाएँगे, तो ये आपका जो है 3000 प्लस ही होंगे आपके एमसीक्यू जो इसमें कम नहीं होंगे। साथ में हमने प्रैक्टिस सेट्स जो है, उसके भी पीडीएफ आपको ऐड कर दी है एंड उनकी वीडियोज़ भी ऐड कर दी जाएगी, ठीक है? वीडियोज़ आपकी विद डिटेल रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा साथ में, ठीक है? एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन रहेगा और पीडीएफ तो है ही। खैर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछा है पढ़ा है, तो एक बार जो है ना अध्ययन कर लो उसका अच्छे से। एक तो चैप्टर वाइज़ है वो, है ना? तो उसमें आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको रख लो एंड जो क्वेश्चन्स बन रहे हैं, उनको भी आप रख लो, ठीक है? तो आपको कम से कम 2-3 बार है उसका रिवीजन करना है, ठीक है? ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन्स वहाँ पे एग्ज़ाम्स में दिखे, तो आपको कम से कम उसमें ऑप्शन चुनने में तो आसानी हो जाए, है ना? चलिए इस क्लास को मैं बड़ा नहीं करना चाहता था, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये फिर भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स जब भी आएगा 100 क्वेश्चन का तभी हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वेरी गुड ऑल ऑफ यू।